की हत्या की। देखिए, आज भारत वर्ष में कितना सनातन और हिंदुत्व के प्रति धोखा हो रहा है, किस तरह से आम जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। भगवान राम के भक्त जो पूरे विश्व में फैले हैं, किस तरह से उनके साथ धोखा हुआ है। राम मंदिर से करोड़ों, करोड़ भर नहीं, 200 करोड़ से ऊपर पैसे रुपए के साथ चांदी की शिलाएं और सोने की तमाम ऐसे शिलाएं और तमाम गहने और तमाम चीजें, स्वर्ण आभूषण, बताइए गायब हो गए। ये कौन कर रहा है और ये किसके इशारे पे हो रहा है? आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, राज्यों में और केंद्र में, तमाम ज्यादातर, कुछ राज्यों को छोड़कर। तो जब इन सरकारों के ही संरक्षण में तमाम मठ मंदिरों आश्रमों में पूरा प्रबंधन देखने वाले लोग इनके समर्थित लोग ही हैं, और इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा सनातन के साथ धोखा, इतना बड़ा हिंदुत्व के साथ दगा जो हुआ, आज देश की जनता, जब से ये समाचार आया है तो आप देखिए कि पूरे के पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से हम लोगों के की बदनामी हो रही कि यहाँ के तो मंदिरों का चंदा, मंदिरों का चढ़ावा, जो गरीब जनता, देश की जनता, एक एक जनता राम मंदिर के प्रति कितनी आस्था, उन्होंने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई का थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर, जो गरीब जिनको खाने को पैसा नहीं था, उन्होंने अपनी एक समय की, एक जूना की रोटी बचा के और राम मंदिर में दान किया कि हमारा राम का मंदिर बन जाए। और इन्होंने उनके उसके बदले में क्या दिया उन भक्तों को कि पूरी तरह से चढ़ावा ही चोरी करते रह गए। चंदा और जो दान, कितना दान इन्होंने पूरे भारत से, पता नहीं कितना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया भगवान राम के मंदिर के नाम पर। और आप देखिए कि किस तरह से उसको खुर्द बखुर्द कर दिया, और तमाम लोग कहते रह गए कि राम मंदिर के चंदे का हिसाब दीजिए। राम मंदिर में अभी पहले भी हल्ला हुआ था कि जमीनें जो है पहले कौड़ी के भाव खरीदी और फिर उसी जमीनों को 100 गुना रेट पर बेच दिया। तो ये सब जो हो रहा, अभी आप देखिए, आखिर कहीं ना कहीं कोई फंसा होगा, तब ना 8 आदमी की गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी हुई तो और बाकी असली उसमें जो थे उनको क्यों छोड़ा गया? ये किसके इशारे पर हो रहा है? इसका जवाब देना पड़ेगा। ये धर्म के साथ, सनातन के साथ खिलवाड़ देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब इनकी कलई, इनका नकाब उतर चुका है। इनका असली जो ये है, राम राम का नाम लेकर, और कृष्ण का अयोध्या मथुरा में देखिए, भगवान कृष्ण के यहाँ भी आरोप इनके ऊपर लग रहा है कि इन्होंने वहां भी चंदा पूरी तरह से, और उसमें दान का जो वो किया है। इसके अलावा और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये एक मंदिर की बात नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में जो बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम बने हैं, वहां जहां जहां भाजपा के समर्पित और समर्थित लोग वहां प्रबंधन देख रहे हैं, वहां सब जगह यहाँ सबकी जांच होनी चाहिए। और जांच कोई सरकार के इन पर हमको भरोसा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की देख रेख और निगरानी में इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, और उस जांच का जो है, जो असली अपराधी हैं, जिन्होंने सनातन के प्रति हिंदुत्व को धोखा दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो, वो होनी चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इस देश में जब से भाजपा आई है, इस देश में जब से भाजपा का राज्य हुआ है, जो असली समाज सेवी हैं, जो असली काम करते हैं, जो भ्रष्ट व्यवस्था और इस नकारा सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो आम जनता की परेशानियों से जुड़ी हुई बातें करते हैं, उनके साथ अन्याय होता है। और इतना ये विचलित होते हैं कि उन्हें सीधे सीधे जो है हत्या करवा दी जाती है। बिहार में एक भरत तिवारी नाम के युवा समाज सेवी को, चूंकि वो इस सड़ी हुई व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाते थे, इस तरह से पूरी अपनी उन्होंने लड़ाई लड़ी, हर गरीब, हर बेसहारा, हर मजलूम की लड़ाई लड़ी। और देखिए
उनको किस तरह से उन्होंने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, इसके बाद भी किस तरह से प्रशासनिक रूप से उनकी हत्या करवाई गई। बिहार की हत्यारी सरकार ने भरत तिवारी की हत्या की है और उन सबको विधि सम्मत जो भी धाराएं हैं उनको भी जो है उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात अंत में और कहना चाहूंगा, मंदिर का चढ़ावा चोरी करके खा गए बोरे भर भर के, कान्हा तो सिर्फ चुराए माखन, भक्त खा गए पैसा सोना, मथुरा में हड़िया भर भर के। चौकीदार की शान निराली, उनके घर हरदम हरियाली, करते थे जिसकी रखवाली, वजन बढ़ गया देखो उनका, दान पात्र को हल्का कर